जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत अच्छी वैज्ञानिक जो रिसर्च हुई है उसको शेयर करूंगा। मकड़ी के बारे में आप जानते होंगे। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। अष्टपाद फैमिली से इसको कनेक्टेड मानते हैं और इस विश्व में मकड़ी की 40,000 प्रजातियां अब तक ढूंढी जा चुकी हैं। मकड़ी के खून का रंग नीला होता है। जानते हैं क्यों? कॉपर की वजह से। आपका और हमारा खून तो लाल रंग का होता है क्योंकि हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसका केंद्रीय परमाणु आयरन होता है। ये अंतर हो गया। अब खास बात क्या है, वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज की है, लेकिन मैं बता दूं कि वैज्ञानिक मकड़ी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं। 3 कारण की वजह से। अब वो 3 कारण कौन से हैं? पहला तो ये फसल के लिए जितने भी नुकसानदायी कीट है ना, उनमें से अधिकतर को ये मार देती है और उनको नियंत्रण में रखती है। इससे हमारी खेती का उतना नुकसान नहीं हो पाता है, मतलब खेती के लिए लाभदायी है। दूसरा है मकड़ी का जो विष है, जहर, उसके कई मेडिकल यूजेज है, चिकित्सा में कई उपयोग होते हैं। और तीसरा, जिस रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वह इस तीसरे उपयोग से जुड़ी हुई है। इसका जो जाले का धागा है, मकड़ी के जाले आपने देखे होंगे। इस मकड़ी के जाले का धागा बहुत हल्का होता है, लाइट वेटेड, बहुत कम वजन का होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल यानी बहुत ज्यादा लचीला होता है और मजबूत होता है। यहां तक कि स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत। अगर समान मोटाई का स्टील और समान मोटाई का मकड़ी के जाले का धागा ले तो 5 गुना तक ज्यादा मजबूत है। याद रखिए, जब हम वो झाड़ू वगैरह से मकड़ी के जाले को तोड़ते हैं ना, तो हम जाले को तोड़ पाते हैं, उस धागे को नहीं तोड़ पाते हैं, इतना मजबूत होता है। अब इस धागे का उपयोग वैज्ञानिक कहां कहां कर रहे हैं और क्या रिसर्च चल रही है। तो इसका उपयोग होता है एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में, एरोस्पेस में और वस्त्र उद्योग में। आपको पता हो तो सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी इसके उपयोग के लिए रिसर्च चल रही है। अब जो मकड़ी का धागा है, मकड़ी का जाला बनाने वाला धागा, वो एक्चुअल में एक लिक्विड है जो हवा के संपर्क में आकर के तंतुनुमा रूप ले लेता है। इसका नाम है स्पाइडर सिल्क। लेकिन जो सबसे मजबूत धागा है ना, उसका नाम होता है ड्रैग लाइन सिल्क। ड्रैग लाइन सिल्क यह बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी पर्यावरण के अनुकूल है, और इसके साथ ही बायोकम्पेटिबल होता है, यानी अगर इसके कैप्सूल बनाकर दवा हमारे शरीर में भेजी जाए तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसको एक्सेप्ट कर लेती है, यानी हमारे शरीर के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है और ज्यादा लाभदायी है। फिर इसमें आप देख लीजिए कि आंखों के लेंस, टेंडन, कई तरह के इंप्लांट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो बनाने में भी इसका उपयोग किया जाए, इसी रिसर्च चल रही है। यहां पर एक चीज आप और देख लीजिए कि लैब में जो मानव अंग बनाए जाते हैं ना, तो उसके लिए जो मोल्ड बनाए जाते हैं उसमें भी इस जाले के जो तंतु है, मकड़ी का जो सिल्क है, उसका उपयोग लेने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, मकड़ी के जाले के जो धागा होता है, तंतु, उसमें विटामिन के होता है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विटामिन के रक्त का यानी खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। अब इतने सारे बेनिफिट है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि मकड़ी अपने जीवन काल में बहुत कम सिल्क यानी रेशम का उत्पादन कर पाती है, यानी इस धागे का, तंतु का उत्पादन कर पाती। लाखों मकड़ियां भी पाल लेवे ना, तो भी उनसे बहुत अच्छी संतोषजनक मात्रा में ये नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मकड़ी क्या होती है? स्वजाति भक्षी, यानी अगर बहुत सारी मकड़ियों को हम साथ में भी रखें तो एक दूसरे को ही खा जाएगी, तो फिर क्या किया जाए। तो साइंटिस्ट ने, स्पेशली जापान के, अभी जापान में एक रिसर्च आई कि वहां के वैज्ञानिकों ने मकड़ी के शरीर में जो जीन होता है ना, जो जीन जिम्मेदार होता है इस सिल्क को बनाने का, उस जीन को ट्रांसप्लांट कर दिया है। उस जीन को एक बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर दिया है। वह जो समुद्री बैक्टीरिया है उसका नाम है रोडोवुलम सल्फिडोफिलम। रोडोवुलम सल्फिडोफिलम। अब इस बैक्टीरिया में क्या है कि कोई खर्चा ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड है, समंदर के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है, सौर ऊर्जा है, इससे अपना सारा भोजन बना लेता है। ठीक है। और इसके बाद अगर फैक्ट्री लगाई जाए तो उसमें ऊर्जा भी लगेगी, पानी भी लगेगा, अपशिष्ट भी निकलेंगे और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कई तरह की परेशानियां भी उत्पन्न होगी।
तो इस प्रकार इस समुद्री बैक्टीरिया को रेशम बनाने की जैविक फैक्ट्री में बदल दिया है वैज्ञानिकों ने रिसर्च से। अब यह आगे मानवता के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। जय हिंद।